हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर फूड्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर पीछे के कुछ दिनों के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। काफी सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्हें इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक के अंदर आज हम काफी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर अब इस स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम बन सकता है। अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कुछ इन बातों का खास ध्यान रखें। पीछे के 3 ट्रेडिंग डे में देखें तो काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय बाजार में अब बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस रैली में वो स्टॉक ज्यादा तेजी दिखाएंगे जिसमें अभी तक ज्यादा गिरावट देखी गई है, जैसे कि ये स्टॉक। बजट से पहले इन स्टॉक में पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपके पास है तो होल्ड करें, डरे नहीं। अब इस स्टॉक में बेहतरीन रिकवरी होगी। चलो बिना देरी किए स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। कंपनी ने कर्ज कम कर दिया है, यानी कंपनी लगातार अपना कर्ज कम करने में कामयाब हो रही है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, यानी कंपनी के ऊपर लोन जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल खत्म है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.99 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि काफी अच्छा। अगर हम इक्विटी रेशियो देखें तो काफी बेहतरीन प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 वर्षों की तुलना में 98% हुई है। यानी अगर हम पीछे के 10 वर्ष के मुकाबले देखें तो स्टॉक कंपनी की जो बिक्री है यानी रिवेन्यू है वो लगभग 98% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। तो ये कुछ कंपनी के लिए अच्छे पॉइंट्स थे। अब हम कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी जान लेते हैं, जो कि निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय है। पहला, पिछली तिमाही की तुलना में प्रमोटर की होल्डिंग में कमी आई है, जो कि लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो प्रमोटर है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगातार वो अपने जो शेयर्स है, इक्विटी, वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना हिस्सा कम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। कर की दर कम लगती है। दूसरा, जो इस कंपनी को टैक्स रहेगा उसका दर जो है वो कम हो रहा है पिछले के मुकाबले। और तीसरा पॉइंट है, कंपनी पर 168 दिनों का उच्च देनदारी है। यानी अभी कंपनी को काफी सारा उधार भी चुकाना है। तो कुछ ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो हमने दोनों चीजें देख ली, कंपनी की अच्छी बातें भी देख ली और कंपनी की नेगेटिव बातें भी जान ली। अब हम कंपनी के स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक का 100 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस निकलता है 12 रुपए 20 पैसे, और अभी स्टॉक इस प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने नीचे में एक बॉटम बनाया 6 रुपए 80 पैसे पर। 6 रुपए 80 पैसे पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक का RSI देखें तो वो भी पहले 16 पर पहुंच चुका था। अब स्टॉक ने 16 से एक अपसाइड मूव दिखा रहा है और करंट टाइम पे 35 के पास ट्रेड कर रहा है। अभी भी स्टॉक बेरिश ट्रेंड में ही बना हुआ है। अगर स्टॉक ऊपर 40 के इंडेक्स को ब्रेकआउट देता है तो वहां पर स्टॉक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 6 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म के नजरिया से 10 रुपए और लॉन्ग टर्म के नजरिया से 12 रुपए 50 पैसे के लिए आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं।